अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए अक्टूबर का महीना कैसा होने वाला है। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए मुश्किलात से निकलने की राहें हमवार करते नजर आएंगे, कौन से प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो आपकी किस्मत के हवाले से आपको मुस्बत सूरत हाल में दाखिल कर सकते हैं। आप इस महीने में अपनी धन दौलत, रुपए पैसे, अपने करीबी तल्लुकात, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी सेहत और दीगर तमाम तर शोबे ज़िंदगी में कैसी परफॉर्मेंस देते नजर आ सकते हैं और प्लैनेट्स की कैसी एनर्जीज आपके शामिल हाल रह सकती हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, इज़्दवाजी लाइफ और दीगर तमाम तर शोबे ज़िंदगी के बारे में अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी अक्टूबर की हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं तो अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना हो सकता है जिसमें आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आया। और ये कोई गलत बात भी नहीं है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है और पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए इससे घबराने की और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो किसी ज़माने में बड़े परेशान हुआ करते थे, बड़े उदास रहा करते थे, लेकिन खुदा ने उन पर करम किया और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और खुशहाली आ चुकी है। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग भी आपकी नज़रों से गुजरे होंगे या आपके इर्द गिर्द, आपके गली मोहल्ले में रहते होंगे या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत खुशहाल थे और उनकी खुशहाली की मिसालें दी जाती थी, लेकिन अब वो लोगों की नज़र में बिल्कुल ही जीरो हो चुके हैं। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है, इसमें इंसान के लिए उतार चढ़ाव और मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल हमेशा चलती रहती हैं। कोई भी वक्त एक सा नहीं रहता, मुस्तकिल तब्दीलियाँ आती रहती हैं। लेकिन वो लोग जो खुदा पर यकीन रखते हैं और खुद से बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए खुदा हमेशा आसानियां पैदा करता है। लेकिन जो खुदा की नेमतों को ज़ाया करते हैं, उसका शुक्र नहीं अदा करते और छोटी छोटी मुसीबतों पर बावेला और शोर मचाने लगते हैं, उनके लिए मसाइब में इजाफा पैदा कर दिया जाता है। खुदावंद करीम ने इंसान के लिए इस दुनिया को आखिरत की खेती करार दिया है, लिहाजा वो लोग भी हमेशा पशेमान और परेशान रहते हैं जो इस दुनिया के पीछे हर वक्त भागते रहते हैं। इस दुनिया की एक खासियत ये है कि जो इसके पीछे भागता है ये उससे दूर से दूर तर होती चली जाती है और जो लोग इसे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं या इसकी तरफ से अपना रुख मोड़ लेते हैं तो बाज़ औक़ात यूँ होता है कि दुनिया उनके पीछे पीछे चलने लग पड़ती है। अक्टूबर के महीने में आपके लिए सबसे खुशआइन बात यह है कि आपके पास अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में, अपने घर में और फैमिली में बहुत ज़्यादा बेहतरी करने की गुंजाइश आ रही है। आपके ज़ायचे के चौथे घर में प्लूटो 12 अक्टूबर से अपने रेट्रोग्रेड को ख़त्म कर देगा और डायरेक्ट चाल में चलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ख़ानदानी ज़िंदगी में खुशहाली का एक दौर शुरू होने वाला है। आपके लिए ये एक ऐसा वक्त हो सकता है जिसमें आप ज़मीन जायदाद के दायरीना मामलात को हल कर सकते हैं। आपके जो विरासती मामलात हैं, आपकी जो ख़ानदानी बिजनेस हैं, आपकी दुकानें हैं, आपकी शॉप्स हैं, आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपकी कोई माइंस हैं, इसके अलावा आपके जो ख़ानदानी एसेट्स हैं जिनमें आपके जानवर भी शामिल हैं, जिनमें आपके ज़राई आलात, आपके ट्रैक्टर्स वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है उन तमाम चीज़ों में आपको बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। विरासती मुकदमात वगैरह में आपके लिए कामयाबी की राहें खुलती नज़र आती हैं। ऐसे मीज़ान ख़वातीनो हज़रात जो अपनी लाइफ में इससे पहले मुख्तलिफ किस्म के कानूनी किस्म के मुकदमात में, कोर्ट कचहरी के मसाइल में रहे हैं तो आपके लिए भी हालात इंतहाई साजगार होने वाले हैं। इसके अलावा आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। स्पेशली 18 अक्टूबर तक के दिनों में वीनस जब भी किसी ज़ायचे के दूसरे घर में अच्छी एनर्जी में आता है तो दौलत में इंतहाई इजाफा लाता है। ऐसे मौके और अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती है कि इंसान वेल्थ क्रिएट करता है, इंसान के पास दौलत की कमी नहीं रहती। दौलत के हवाले से अगर कोई खसारे हो तो वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। रुपए पैसे के हवाले से इंसान की सोच में बड़ी पॉजिटिविटी आती है, इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ आपके अखराजात में भी इजाफा देखने में आ सकता है क्योंकि वीनस लग्जरी का प्लैनेट है और इंसान की ज़िंदगी में आसूदगी पैदा करता है। आप ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करते नज़र आ सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा आसान बनाए, आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाए। आपकी दिली ख्वाहिशात की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपने सोच रखी हूँ कि मैंने फ़लाँ वक्त में ये काम करना और मैंने फ़लाँ वक्त में ये चीज़ खरीदनी है, तो आप उन
چیزوں کو بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 18 اکتوبر تک کے دن ان لوگوں کے لیے بھی بہت خاص ہو سکتے ہیں جن کے ذاتی مکانات نہیں ہیں۔ آپ ان دنوں میں اپنے ذاتی مکان خرید سکتے ہیں یا آپ کے پاس اپنے ذاتی مکان کے لیے زمین کی خریداری کا موقع ہو سکتا ہے۔ آپ کی توجہ قیمتی اشیاء کی طرف مبذول ہو سکتی ہے۔ آپ جیولری حاصل کر سکتے ہیں، جیولری خرید سکتے ہیں۔ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے مواقع ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا سیونگ کی طرف جائیں گے۔ لیکن 18 اکتوبر کے بعد کے دن جو شروع ہو رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب میں اختلافات کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ وینس 18 اکتوبر کو برج قوس میں کمزور حالت میں ہوگا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ساتھ کے جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھ کے قریبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے کوئی تنازعات چل سکتے ہیں، ان سے آپ کی ایک بے دلی والی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، آپ ان سے دوری اختیار کر سکتے ہیں، ان کے قریب رہنا آپ کو ایک ہیزیٹیشن میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ میزان خواتین و حضرات ہیں، اسٹوڈنٹ ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں، آپ کی تعلیمی زندگی میں آپ کو عدم دلچسپی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایسے میزان لڑکے لڑکیاں جن کے اپنے قریب میں محبت کا ریلیشن ہے تو آپ کا یہ ریلیشن بھی تھوڑا کمزور ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں 18 اکتوبر کے بعد سے ان چیزوں پر توجہ دیں اور خود میں زیادہ ہی جان خیزی مت پیدا ہونے دیں۔ غیر ضروری طور پر چیزوں کو اہمیت مت دیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بگاڑ کا باعث مت بننے دیں، بلکہ اگنور کریں اور چیزوں کو تھوڑا ٹائم لینے دیں تاکہ اپنا ٹائم پروسیس پورا کرنے کے بعد وہ اپنی ایک کنڈیشن میں مکمل طور پر ریہیبلیٹیٹ ہو سکے۔ اس مہینے میں آپ کو اپنی صحت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ زول اور نیپچون کا ریٹروگریڈ کافی ٹائم سے آپ کے خانہ صحت میں چل رہا ہے، جو کہ عنقریب انشاءاللہ 15 نومبر تک ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کے لیے صحت کے حوالے سے اچھی صورتحال پیدا ہوگی۔ البتہ یہ لانگ ٹرم پلانٹس ہیں جو ریٹروگریڈ میں تھوڑا سا زیادہ وقت لیتے ہیں، تھوڑا زیادہ ڈیوریشن کے لیے پیچھے کو ہٹتے ہیں، تو اس طرح انسان کو ریکور کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ آپ کے لیے صحت کے حوالے سے یہ مہینہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوگا، البتہ آپ کے لیے اس میں فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں کی، ان وجوہات کی اور جو سمٹمز ہیں آپ کی بیماریوں کے اور جو وجوہات ہیں، جو ریزنز ہیں، آپ ان کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ زول انسان میں پختہ روئی پیدا کرتا ہے۔ جب زول کا ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو دوبارہ انسان ایک دفعہ اپنے ماضی میں جھانکتا ہے، دوبارہ آپ کے سامنے وہ چیزیں ایک دفعہ پھر ریوائز ہوتی ہیں، آپ دوبارہ ریوزٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ ماضی میں کر چکے ہوتے ہیں، آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، آپ کو ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ پازیٹیو ذہن رکھنے والے فرد ہوں تو آپ ان چیزوں میں اپنے لیے مثبت چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ ان چیزوں میں اپنے لیے کوئی اصول اور قواعد و ضوابط بنانے کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کو شریک حیات یا آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کی صحت کے مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کو ان لوگوں سے دھوکے کا بھی خطرہ رہے گا، لہذا تھوڑا اپنے کان، آنکھیں اور دل دماغ کو کھول کر ٹائم سپینڈ کریں۔ آپ کے لیے کاروباری زندگی، جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے، اس میں آپ کو اس مہینے میں تھوڑا احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ مریخ کا حبوط آپ کے ذائچے کے کاروباری سیکٹر میں ہے۔ تو مریخ جو کہ آپ کا محبت کا پلانٹ ہے، اس کا حبوط آپ کے کاروباری سیکٹر میں یہ اشارہ دیتا ہے کہ اس مہینے محبت گویا آپ کے لیے شجر ممنوع ہو سکتی ہے۔ محبت کی طرف زیادہ جھکاؤ، محبت اور رومانوی خیالات کی کثرت آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح آپ کے کاروباری ریپوٹیشن بھی تباہ ہو سکتی ہے، آپ کی نوکری ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ کوشش کریں اس مہینے میں کاروبار میں کسی نئے انیشیٹو سے گریز کریں، کچھ نئے معاہدے کرنے پڑتے ہیں تو کوشش کریں ٹال دیں، کیونکہ مریخ کا حبوط آپ کو اس حوالے سے سپورٹ نہیں کرے گا بلکہ آپ کے مخالف ہوگا۔ خصوصی طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بہت ٹف صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، ڈیموشنز وغیرہ ہو سکتے ہیں، آپ پر کام کا پریشر بڑھ سکتا ہے، آپ کو سینئرز یا باسز کی طرف سے انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، آپ پر کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے، آپ کو روک ٹوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ساتھ کے لوگوں سے آپ کی لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، پروموشن کے بجائے بعض افراد کے ڈیموشن کا بھی خطرہ رہے گا۔ اس مہینے میں آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں 2 اکتوبر کو سورج گرہن لگے گا، اس کے علاوہ سورج 23 اکتوبر تک آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں حبوط یافتہ ہوگا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی عزت و آبرو کے حوالے سے آپ کو اس مہینے میں کافی زیادہ چیلنجز پیش آ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی ساکھ اور ریپوٹیشن کو بحال رکھنے کے لیے آؤٹ آف دا باکس جا کر سوچنا ہوگا، آپ کو ایسے معاملات کرنے ہوں گے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیے ہوئے۔ سورج کا حبوط 23 اکتوبر تک یہ بھی اشارہ دیتا ہے کہ آپ کو اپنی عزت اور مقام و مرتبے کو قائم رکھنے میں دشواریوں کا سامنا ہوگا، آپ کو دشمنوں کی طرف سے بھی خطرات ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی فیصلے میں جانے سے پہلے اس مہینے خوب سوچ بچار کریں اور کوشش کریں کوئی بڑا فیصلہ بالکل مت لیں، کیونکہ آپ کو یادداشت کے یا ذہانت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آپ غیر عاقلانہ فیصلے کر سکتے ہیں، اس لیے گریز کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اس مہینے میں اپنی حفاظت و سلامتی
کا स्पेशल ख्याल रखें। या हाफिज़ो या हफीज़ का वजीफ़ा अपनाएं, सदक़ात खैरात दें ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों से बच सकें। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए ये महीना नया करने, नया सीखने और नए मामलात को तय करने का महीना होगा, जिसमें आपकी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ आएंगी, क्योंकि मुश्तरी आपके ज़ायचे के नए घर में रेट्रोग्रेड होने वाला है, जो 9 अक्टूबर से आपकी वीज़े के मामलात, इमिग्रेशन के मामलात और आपका जो बैरून मुल्क सफरी प्लान है उस हवाले से आपको थोड़ी रुकावटें और दुश्वारियाँ दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत हो जाए और आपको दोबारा से उस डॉक्यूमेंट की करेक्शन करनी पड़े। इसी तरह और भी छोटी मोटी जो क्लरिकल मिस्टेक्स होती हैं वो हो सकती हैं, या इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की जांच पड़ताल में आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है, आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है। इसी तरह किस्मत आजमाई के मामलात में भी आपको कुछ ज़्यादा सपोर्ट हासिल नहीं होने वाली, लिहाजा अपने मामलात पर गौर व गौस करें, चीज़ों को मुस्बत अंदाज में लें। ये परेशानियों के दिन और ये मुश्किलात के दिन जल्द ही कटने वाले हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखा करें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2024 कैसा होगा? इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आने वाला है? आपके लिए कौन से शोबे ज़िंदगी में बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं? आपकी मुश्किलात, परेशानियों और आपकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए कौन से प्लैनेट्स के असरात आपकी ज़िंदगी पर अक्टूबर के महीने में नाफिज होने वाले हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, यानी अगर आपका बुर्ज अकरब है, तो अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अक्टूबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना हो सकता है जिसमें आपके ज़ायचे के तीसरे घर में बहुत ही अच्छा प्लैनेट अपने रेट्रोग्रेड को ख़त्म करने वाला है, जिससे पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपके करीब के रहने वाले लोग हैं, जो आपके करीब के रिलेशंस हैं, आपके बहन भाई, आपके अजीज़ों अकारब और आपके जो रिलेटिव्स हैं, इसके अलावा आप जहाँ रहते हैं आपके इर्द गिर्द आपके जो नेबर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो तालीमी ज़िंदगी में आपके साथ के लोग जिनके साथ आपका हर रोज़ बराह रास्त आमना सामना होता रहता है, उन लोगों से आपके जो तल्लुकात में कशीदगी पाई जाती है, उस कशीदगी का खात्मा हो सकता है। प्लूटो का रेट्रोग्रेड से वापस आना आपको अभी ज़्यादा मैच्योर कर चुका है। अब आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा थारोली सोचते हैं और ज़्यादा डीप जाकर तल्लुकात की नौइयत को समझने की कोशिश करते हैं। आप जो पहले लोगों को नहीं परख सकते थे, अब गुज़श्ता 4-5 माह से आप में ये खुसूसियत और ये काबिलियत भी पैदा हो चुकी है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से परख सकते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी एक पुख्ता राय कायम कर सकते हैं। प्लूटो का रेट्रोग्रेड से वापस आना अब आपकी ज़िंदगी में थोड़ा स्मूथनेस पैदा करेगा, क्योंकि प्लूटो आपका रूलिंग प्लैनेट है, जिसकी वजह से आपकी ज़ात के हवाले से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आपकी ज़ात के हवाले से जो लोगों में तशवीश पाई जाती थी, यानी कि बाज़ लोग आप पर एतमाद करने में जो कमी का सामना करते हैं, उस चीज़ का भी खात्मा 12 अक्टूबर के बाद से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 12 अक्टूबर से प्लूटो अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा और डायरेक्ट चाल में आ जाएगा। प्लूटो का डायरेक्ट चाल में आना आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से भी एक नई सूरत हाल पैदा करने का बायस बन सकता है। इसके अलावा आप अपने अज़्म इरादे और अपने एम्स में, अपने एम्बिशंस में आप ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, आपका खुद पर बिलीव बढ़ेगा, आपकी खुद एतमादी और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी जो फैसला साजी की सलाहियत है उसमें भी बेहतरी पैदा होगी, आप अच्छे डिसीजंस लेने के काबिल होंगे। इसके अलावा आपके ज़ायचे के पहले घर में, यानी आपके अपने बुर्ज में 18 अक्टूबर तक वीनस थोड़ी बेहतर हालत में रहेगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आप ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे ख्यालात के मालिक रहेंगे, आपके दिल दिमाग में बहुत मुस्बत और बेहतरीन किस्म की थॉट्स मूव कर रही होंगी, आप अपने आप पर तवज्जो देंगे, अपनी ज़ाती खूबसूरती, अपना ज़ाहिर जो है उस पर आपकी तवज्जो इस महीने में ज़्यादा दिखाई दे सकती है। खुसूसन 18 अक्टूबर तक के दिनों में आप दूसरों को काफ़ी तेज़ी से अपनी जानब मुतवज्जो करेंगे। यही वजह है कि अक्टूबर के महीने में आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी इजाफा देखने में आ सकता है। आप मुख्तलिफ किस्म की तकरीबों में जा सकते हैं। दोस्तों के हवाले से भी अगर कोई गलतफहमियाँ हैं तो उनको आप 18 अक्टूबर तक बआसानी दूर कर सकते हैं। वीनस का 18 अक्टूबर तक आपके ज़ायचे के पहले घर में क़याम आपको अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा करने में भी बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे या कारोबारी ज़िंदगी की बात की जाए तो इस महीने में आप
आपको 18 अक्टूबर तक अपनी दौलत के मामलात में किसी बड़ी तब्दीली का सामना नहीं होने वाला। हालात जैसे चल रहे हैं, चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी। लेकिन 18 अक्टूबर को जब वीनस आपके जायचे के दूसरे घर में आपके अपने बुर्ज को छोड़कर दाखिल होगा तो ये वीनस पर थोड़ा मुश्किल वक्त होगा। वीनस की एनर्जीज पावरफुल नहीं होंगी बल्कि उसकी एनर्जीज थोड़ी कमज़ोर और वीक होंगी, जिस हवाले से आपके लिए अपने माली मामलात पर तवज्जो देना मुश्किल हो सकता है। आप पैसे को बिला वजह खर्च करते नजर आ सकते हैं। आपके लिए ये फाइनल करना मुश्किल हो सकता है कि आपको कहाँ पे पैसा खर्च करना है और कहाँ पे पैसा नहीं खर्च करना, जिसकी वजह से यूँ हो सकता है कि आप कई ऐसी जगहों पर कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें, कुछ पैसा लगा दें जहाँ पे पैसा लगाने की ज़रूरत ना हो, और उसके बरअक्स जहाँ पे पैसा लगाने की ज़रूरत हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसके अलावा वीनस का आपके जायचे के दूसरे घर में 18 अक्टूबर के बाद थोड़ा कमज़ोर होना ये भी इशारा देता है कि बाज़ अकरब ख़वातीन हज़रात खुद नुमाई करते नज़र आ सकते हैं। आपकी खाम ख्याली आप पर हावी हो सकती है। आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों को अपनी जानिब मुतवज्जो करने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिनकी इजाज़त आपकी जेब हो सकता है आपको न दे। 18 अक्टूबर के बाद अपने माली मामलात पर आपको भरपूर तवज्जो रखनी चाहिए। बिल्कुल भी पैसे को ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि पैसे की हकीकत को समझना चाहिए, क्योंकि दौलत, पैसा, रिज़्क़ ये सब नेमतें खुदाबंदी हैं और खुदा ने फरमाया है कि जो मेरी नेमतों को ज़ाया करता है तो उससे नेमतें छीन ली जाती हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो नेमतें इंसान से उसकी नाशुक्री की वजह से वापस ले ली जाती हैं वो उसे फिर वापस नहीं दी जाती। लिहाजा कोशिश करें कि रुपए पैसे के मामले में फजूल खर्ची से परहेज करें। कोई भी बड़ा फैसला जो आपकी माली ज़िंदगी में आ रहा है तो कोशिश करें 18 अक्टूबर के बाद ऐसा कोई भी फैसला मत करें, क्योंकि आपका ज़हन 18 अक्टूबर के बाद से कुछ ज़्यादा पुख्ता हालत में नहीं होगा। आप रुपए पैसे के हवाले से एक उलझन ज़्यादा कैफियत में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आपकी रूहानी ज़िंदगी की बात की जाए तो इस महीने में आपकी रूहानी ज़िंदगी के घर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में नज़र आता है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो रूहानियत ही की वजह से पहचाना जाता है। अपनी पुरस्रारियत और स्पिरिचुअलिटी की वजह से बुर्ज अकरब को एक नुमाया हैसियत दी जाती है। लेकिन इस महीने में आपकी रूहानी ज़िंदगी आपको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ सकती है, यानी कि आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा दबाव या स्ट्रेस पा सकते हैं। आपके अंदर तोड़ फोड़ का कोई अमल शुरू हो सकता है। आपको किसी खुफिया दुश्मन का खौफ हो सकता है। इसके अलावा किसी चीज़ के छिन जाने का डर या किसी मौके के हाथ से निकल जाने का खौफ, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ किस्म के आपको खौफ हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी शुकूक व शुबहात में भी इजाफा होगा। आप मुख्तलिफ किस्म के वहम या इबहाम में मुब्तला पाए जा सकते हैं। आप में दुनियावी मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी पाई जा सकती है। आप लोगों के और दुनिया की चीज़ों के ज़्यादा हरीस और लालची भी हो सकते हैं। आपको इस हवाले से भी थोड़ा सा गौर व गौस करने की ज़रूरत है। खुसूसी तौर पर 2 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण लगेगा वो आपके रूहानी उमूर के घर में लगेगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। ऐसे अकरब ख़वातीन हज़रात जो जेल में कैद है, खुसूसी तौर पर ऐसे अकरब ख़वातीन हज़रात जो मनफी किस्म के प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, मनफी किस्म के काम करते हैं, आपके लिए 23 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा खतरात नज़र आते हैं। चूँकि आपकी रूहानी हालत 23 अक्टूबर तक कमज़ोर होगी, इसलिए हो सकता है कि आप दूसरों की नसीहतों पर कान न धरें। दूसरों के मशवरे आपको थोड़े बुरे लग सकते हैं और आप खामखाई ठीक बातों को भी इग्नोर कर सकते हैं। इस महीने में आपके जज्बात में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। आपको अपने जज्बात को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अपने जज्बात और इमोशंस को अपनी अक्ल के बलबूते पर काबू कर लेना चाहिए। यही आपके लिए इस महीने में सबसे ज़्यादा की रोल प्ले कर देने वाली चीज़ हो सकती है। इस महीने में एक और मुश्किल बात यह है कि आपके जायचे के नए घर में मरीख का अबूत जारी है, जो ये इशारा देता है कि आप अपनी किस्मत के बलबूते पर हो सकता है कुछ ज़्यादा फ़ायदा ना हासिल कर सके। इनामात और लॉटरीज वगैरह में हिस्सा लेने के लिए, किसी लकी ड्रॉ या प्राइज बॉन्ड के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आपको बिल्कुल गुरेज से काम लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे आप तालीम की गर्ज से जाना चाहते हैं, चाहे आप रोज़गार की गर्ज से जाना चाहते हैं, या अगर आपका कोई मजहबी या रिलीजियस सफ़र है, तो उस हवाले से भी आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर और नॉर्मल माहौल शायद ना हो। सरकार की तरफ से इस हवाले से आपके लिए कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका कोई सफ़र खुदा न खास्ता मुअख्खर भी हो सकता है। इस महीने में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़दवाजी ज़िंदगी के घर में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आएगी, क्योंकि यूरानस अपनी उल्टी गर्दिश में आ चुका है और यूरानस इस तमाम महीने आपके जायचे के 7वें घर में रेट्रोग्रेड
रेट्रोग्रेड की हालत में रहेगा। इसकी वजह से आप मोहब्बत के मैदान में बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं। आप इस हवाले से ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं। आप अपने माजी में झांक सकते हैं। माजी का कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल हो सकता है। आपके जो कम्युनिकेशन है अपने रोमानवी पार्टनर के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ, वो भी कमज़ोर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी कम्युनिकेशन गैप पैदा हो सकता है। आपका अकीदा या आपकी सोच जो आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से पहले थी उसमें भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। शादी ब्याह के हवाले से इक़दामात करने के लिए कोशिश करें अक्टूबर के महीने में गुरेज से काम लें। और अगर आप मंगनी या रिश्ता वगैरह करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आपको अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ज़ायचे के 5वें घर में ज़ोल और नेपच्यून प्लैनेट यानी सैटर्न प्लैनेट और नेपच्यून प्लैनेट अपने रेट्रोग्रेड में है, जो अक्टूबर के तमाम महीने रेट्रोग्रेड की हालत पे रहेंगे। ये बड़े सियारे हैं जिनका रेट्रोग्रेड ये बताता है कि मंगनी या रिश्ता तय करने के हवाले से आपको हो सकता है इस महीने कोई अच्छी या बड़ी खबर न मिले। इस महीने में आप अगर शादीशुदा हैं और आप साहिब औलाद हैं तो अपने बच्चों पर आपको काफ़ी ज़्यादा निगाह रखने की ज़रूरत होगी। आपके बच्चे मुख्तलिफ किस्म की मनफी एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो सकते हैं। बच्चों पर तवज्जो दें, उनकी तालीम और तरबियत का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। हो सकता है उनके हल्के आबाब में ऐसे लोग आ जाएं जो उनके लिए और आपके लिए इंतहाई मुखालिफ साबित हो। इस महीने में आपके बच्चों को धोखाधड़ी का भी खतरा हो सकता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से मामलात करते हुए भी आपको एहतियात का मुजाहिरा करना होगा, क्योंकि उनके सितारे इस महीने में कुछ ज़्यादा अच्छे काम करते नजर नहीं आते। आपको चाहिए कि इस महीने में अपनी फैमिली लाइफ में मौजूद इख्तलाफात और तनाज़ात को ख़त्म करने पर जोर दें। खुसूसी तौर पर अगर आप शादीशुदा हैं और आपके अपने लाइफ पार्टनर से इख्तलाफात चल रहे हैं तो कोशिश करें सुलह सफाई से काम लें। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारियों में और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मज़ीद इजाफा हुआ चाहता है। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि मियाँ बीवी आपस में इख्तलाफ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। यहाँ तक कि अगर मियाँ बीवी में तलाक हो जाए या बात सेपरेशन तक चली जाए तो औलाद दूसरे लफ्ज़ों में रुल सी जाती है। अगर आप ऐसे अक़रब ख़वातीन हज़रात में शुमार हैं कि जिनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी और मैरिड लाइफ में मसाइल चल रहे हैं तो अपने इख्तलाफात को जहाँ तक मुमकिन हो सकता है ख़त्म करने की कोशिश करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर का मंथ शुरू होने वाला है। इस महीने में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां आने वाली हैं, जिसमें से बाज़ तब्दीलियां इंतहाई खुशकुन और पॉजिटिव होंगी, जबकि बाज़ प्लैनेट्स के असरात की वजह से आपको थोड़े चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस है, यानी अगर आप बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो में आपसे आपकी अक्टूबर की मंथली हॉरोस्कोप शेयर की जाएगी। आप इस महीने में कैसी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं और किन मामलात में अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। अक्टूबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना हो सकता है जिसमें आप रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में रह सकते हैं। इसके अलावा आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको माजी में जिन रुकावटों और जिन हर्डल्स का सामना रहा है उनसे भी आपको निजात मिल सकती है। इस हवाले से वीनस और प्लूटो का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। 12 अक्टूबर से प्लूटो आपके ज़ायचे के दूसरे घर में डायरेक्ट होने जा रहा है, जिससे ये इशारा मिलता है कि 12 अक्टूबर के बाद से आपके लिए दौलत और रुपए पैसे के मामलात में इंतहाई आसान सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपके लेन देन के मामलात में आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। आप इससे पहले अपनी माली जिंदगी में जो फैसले करने में नाकाम रहे हैं, अब आपके लिए मौका हो सकता है कि आप उस हवाले से अच्छे फैसले कर सकें, अच्छे डिसीजंस ले सकें और अपनी माली जिंदगी में बेहतरी की तरफ चले जाएं। 12 अक्टूबर के बाद के दिनों में आपके लिए पैसा कमाना ज्यादा आसान होगा। आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो आप इस महीने में अपने लिए कोई जबरदस्त किस्म की खरीदारी कर सकते हैं। रुपए पैसे और दौलत के हवाले से आपके ज़हन में जो ख्वाहिशात हैं, आप उन ख्वाहिशात की तकमील की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्लूटो एक तख्लीक और तबाही पैदा करने वाला प्लैनेट है जो 12 अक्टूबर से डायरेक्ट चाल में अच्छी हालत में आ जाएगा, जिससे ये वाज़ेह होता है कि आपके रुपए पैसे के हवाले से एक बिल्कुल ही नया निज़ाम तश्कील पा
आ सकता है, कोई इनकलाबी टाइप तब्दीलियां आ सकती हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम बदल सकता है, आप कोई बेहतर सोर्स ऑफ इनकम तलाश कर सकते हैं। अगर आपके कर्ज के मामला चल रहे हैं, यानी आप अगर कहीं से कर्ज हासिल करना चाहते हैं, तो 12 अक्टूबर के बाद के दिनों में आपको बआसानी कर्ज मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी को कर्ज वापस करना चाहते हैं, तो 12 अक्टूबर के बाद आपके पास पैसा आ सकता है, जिसकी वजह से आप उन कर्जों से फारिग हो सकते हैं। अगर आपने किसी को पहले कर्ज दिया हुआ है, तो अब 12 अक्टूबर के बाद आपको अपना वो दिया हुआ कर्ज वापस भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई फंसी हुई अमाउंट है जो कहीं से नहीं निकल रही है, तो 12 अक्टूबर के बाद से इस हवाले से भी आपको पॉजिटिव एनर्जीज का सामना रहेगा। इसके अलावा आप इस महीने में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप अपने माली मामलात में थोड़ा रद्दो बदल भी करते नजर आ सकते हैं। आपके लिए अक्टूबर का महीना रुपए पैसे के हवाले से ज्यादा पैसा कमाने और आला पोजीशन को हासिल करने का महीना हो सकता है। माली तौर पर होने वाली बेहतरी आपको अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में भी मदद देगी। इसके अलावा अगर आपके माली मामलात बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हैं, तो आपको अच्छी तरह गौर करने का मौका मिलेगा। आप तामीरी और कंस्ट्रक्टिव ज़हन दिल के साथ आगे बढ़ेंगे। माली आसूदगी आपके दिल दिमाग पर भी बहुत अच्छे असरात मुरतब करेगी। इस महीने में 18 अक्टूबर तक आप चूंकि रूहानी तौर पर भी बहुत ज्यादा बेहतर हालत में हो सकते हैं, रूहानियत की तरफ आपका लगाव बढ़ सकता है। इसकी वजह से आप बहुत से खदशात से खुद को दूर महसूस कर सकते हैं, बहुत से मनफी ख्यालात आपसे दूर हो सकते हैं। आपके अंदर एक सुकून किसी कैफियत पैदा हो सकती है, यानी यूं हो सकता है कि आपको अपनी जीत का यकीन हो। आप अपने बाज़ मामलात को दुरुस्त डायरेक्शन में आगे बढ़ते देखकर कदरे ज्यादा मुतमईन और कंफर्टेबल हो सकते हैं। आपके लिए अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर तक के दिन ऐसे दिन होंगे जिन दिनों में आप किसी रूहानी उस्ताद से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपका उनसे राब्ता हो सकता है। आपको रूहानी तौर पर गाइडेंस मिल सकती है, आपको ख्वाबों की मदद से रहनुमाई मिल सकती है। इसके अलावा आपकी छठी हिस्स आपको वक्त से पहले चीज़ों के बारे में इत्तला देती नजर आएगी। आप मौत और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा गौर करते नजर आ सकते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात आपके सामने रूनमा हो सकते हैं जो आपको हक़ाइक़ के नज़दीक कर दें। आपके अंदर मौजूद लालच और हिर्स व तमा में कमी आ सकती है, क्योंकि 18 अक्टूबर तक वीनस थोड़ी बेहतर हालत में होगा, जिसकी वजह से आप रूहानियत के मैदान में खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। रूहानियत के मैदान में आप 18 अक्टूबर तक खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में देखेंगे। अलबत्ता 18 अक्टूबर के बाद के दिनों में आप खुद पर थोड़े कम तवज्जो देते नजर आ सकते हैं, यानी कि अपने आप जो ज़ाहिरी आपकी लुक है, जो आपकी ज़ाहिरी शख्सियत है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो कम हो सकती है। आप अपने लिबास और खाने पीने, अपनी सेहत के मामलात में थोड़ी कम तवज्जो देते महसूस हो सकते हैं। आपको 18 अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा अपने आप की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अपनी ज़ाती शख्सियत को, अपने लिबास, अपने उठने बैठने, अपने खाने पीने, अपनी इज़्ज़त व आबरू और माशरे में जैसा आपको मकाम व मर्तबा मिला हुआ है, आपको उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर अपनी एक्टिविटीज़ सर अंजाम देने की ज़रूरत होगी। इस महीने में आपके तल्लुकात के हवाले से कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव शायद ना पैदा हो, क्योंकि जो आपके सोशल तल्लुकात का खाना है, वहाँ पे सूरज का अबूत 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा मरकरी भी आपके जायचे के 11वें घर में 14 अक्टूबर तक कमज़ोर हालत में होगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं। दोस्तों के साथ मेल मिलाप, लोगों के साथ घुलना मिलना आपके लिए इस महीने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दोस्ताना ज़िंदगी में इख्तिलाफात वगैरह भी पैदा हो सकते हैं। गैर ज़रूरी कन्वर्सेशन से आपको चाहिए कि इस महीने गुरेज करने की कोशिश करें। ये महीना यही बताता है कि आप अपने आप में सिमटते नजर आते हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपकी रोमांटिक लाइफ और आपकी जो मैरिड लाइफ है, उस हवाले से 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले दिन थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मुश्तरी का रेट्रोग्रेड 9 अक्टूबर से जो वुसअत और जो खुलापन है उसको कम कर देगा। रूमानवी मामलात में आपको वो पहले जैसी वुसअत शायद अब न मिले। आपके राब्ते महदूद हो सकते हैं। आपके लिए एक दूसरे के लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको अपने रूमानवी तल्लुकात और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने मियाँ बीवी के तल्लुकात को बेहतर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। इसके अलावा बाद सेजिटेरियन ख़वातीन हज़रात मोहब्बत के घर में मुश्तरी के रेट्रोग्रेड की वजह से मनफी किस्म की मोहब्बतों में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आपका वास्ता किसी ऐसे शख्स से पड़ सकता है जिससे आपको धोखाधड़ी का खदशा हो सकता है। आपको चाहिए कि अक्टूबर के महीने में रूमानवी मामलात में स्पेशली 9 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अपने आप को किसी के हाथ का खिलौना मत बनने दें। अपने लिए आसूदगियाँ पैदा करने के लिए और मोहब्बत से लुत्फ अंदोज होने के लिए गैर ज़रूरी, गैर रिवायती या गैर कानूनी सरगर्मियों से परहेज करने की कोशिश करें। 9 अक्टूबर के बाद के दिन शादी ब्याह के हवाले से भी आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होने वाले, और अगर आप इस किस्म का कोई इरादा रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए 9 अक्टूबर के बाद से अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दवाजी तल्लुकात को मैनेज करना, हम आहंगी पैदा करना और अच्छी पार्टनर
पार्टनरशिप बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लिहाजा इन मामलात में थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लें, कोशिश करें चीज़ों को उनकी असल जगह लेने दें और नताइज का इंतज़ार करें। जल्दबाजी और गैर सलीकामंदी से चीज़ों को हैंडल मत करें। मामलात को खुश असलूबी से तय करने के लिए आपको चाहिए कि इस महीने थोड़ा इफ़हाम व तफ़हीम से काम लें। आपकी गुफ्तगू और बातचीत जो है ये इस महीने में आपकी सोशल ज़िंदगी पर बहुत बुरे असरात मुरतब कर सकती है। कोशिश करें अपनी बातचीत में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, दूसरों के जज्बात और इमोशंस को ज़रूर मद्देनज़र रखें। अपनी धुन में आगे बढ़ने के साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि दूसरों को साथ लेकर चलें, वरना आप तन्हाई का शिकार भी हो सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आपकी सेहत के मामलात में भी तब्दीली वाक़ई हो सकती है, क्योंकि यूरानस का रेट्रोग्रेड इस तमाम महीने जारी रहेगा, जो ये इशारा देता है कि आप अपनी सेहत के हवाले से अनोखे किस्म के तजर्बात से गुरेज करना चाहिए। अपने वजूद को, अपने जिस्म को तजर्बात की भेंट मत चढ़ाएं। अपने खाने पीने में इंतहाई एहतियात करें। नए नए खाने और जो मसनूई चीज़ें हैं, जो आजकल के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल चीज़ें चली हुई हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करें। कोशिश करें जो खाना पीना आप खाते हैं वो हेल्दी हो, वो सादा और उसमें ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। ऐसे कौस ख़वातीनो हज़रात जो ड्रग एडिक्ट हैं, मंशियात का शिकार है, मंशियात की लत में कुछ शराब नोशी करते हैं या आजकल की नई नई तरह की मंशियात आ चुकी हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन चीज़ों से भी गुरेज करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सेहत को इस महीने में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। वैसे भी अक्टूबर के महीने में मौसम चेंज हो रहा होता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत बालों का थोड़ी कम हो जाती है, लिहाजा अपनी सेहत का खुसूसी ख्याल रखें। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शरीक हयात को भी सेहत के मसाइल हो सकते हैं, और अगर आपके यहाँ मुलाजमीन हैं, वर्कर्स हैं या कोई आपके सर्वेंट्स हैं तो उनको भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि इस महीने में अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि यूरानस छठे घर में होगा, इसलिए इसकी नजरात आपके खाना दौलत पर होंगी, जिससे आपका काफ़ी सारा पैसा आपकी सेहत के मामला, डॉक्टर्स और मेडिसिन के अखराजात पर खर्च हो सकता है। लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप अच्छी तरीके से काम करने के काबिल हों और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आपको किसी किस्म का मसला ना हो, आपका पैसा भी गैर ज़रूरी तौर पर ज़ाया ना हो। इसके अलावा आपकी जो फैमिली लाइफ है, यानी आपकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है, उसमें भी आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। वालिदैन के सेहत के इशूज़ सामने आ सकते हैं। इसके अलावा विरासती मामलात या ख़ानदानी जो ज़मीन जायदाद होती है उनके झगड़े सर उठा सकते हैं। आपको चाहिए कि अगर आप विरासती मामलात का आगाज़ करना चाहते हैं या किसी कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं तो इस महीने ऐसी चीज़ों से गुरेज करें। हो सकता है चीज़ों के नताइज आपके हक में ना आए। आपको ख़ानदानी मामलात में इस महीने साजिशों वगैरह का भी खदशा रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप चंद हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो जाएंगे, लोगों के बारे में आपकी राय बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, आप लोगों के हकीकी चेहरों से वाकिफ़ हो जाएंगे और ख़ुसूसी तौर पर ख़ानदान में जो आपके करीब के लोग हैं उन लोगों को आप बहुत अच्छी तरह पहचान लेंगे। जो आपके मुखलिस लोग हैं, जो आपके मुखलिस रिश्ते हैं, वो आपके सामने वाज़ेह होकर आ जाएंगे, और जो लोग आपसे मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल रखते हैं, जिनके दिल में कुछ और ख़यालात हैं और ज़ाहिरी तौर पर वो आपके सामने आपके दोस्त बनकर मिलते हैं या आपके अपने बनकर मिलते हैं, उनकी भी आप अच्छे तरीके से पहचान हासिल कर सकते हैं। कोशिश करें इस महीने में नए नए एडवेंचर से परहेज़ करें। मरीख़ का अबूत आपके ज़ायचे के 8वें घर में ये इशारा देता है कि आपको किसी भी नए काम के आगाज़ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, ज़िद या हठधर्मी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर स्मूथ तरीके से आपको आगाज़ देने का मौका मिल सकता है तो बिल्कुल आप स्मूथ तरीके से आगाज़ करें, लेकिन ज़बरदस्ती से और फोर्सफुली चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करने या अप्लाई करने से गुरेज करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, वरना आपकी बहुत सारी मेहनत भी ज़ाया हो सकती है। आपको चाहिए कि इस महीने में अपनी दौलत के मामलात और अपनी जो माली हैसियत है उसको बेहतर बनाने पर जोर दें। गैर ज़रूरी चीज़ों से दूर रहें, और अगर आपके तल्लुकात में आपको कशीदगी का सामना करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि ये दुनिया है, इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ये चीज़ें आम है। बहुत से लोग और बहुत से दोस्त इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, वक्त के हिसाब से आते हैं और चले जाते हैं। बहुत ही कम 1 या 2 दोस्त कोई ऐसे होते हैं जो इंसान की तमाम उम्र में उसके साथ रहें। इसी तरह मोहब्बत के दावे करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर अपनी मजबूरियों की बिना पर या किसी भी वजह से आपका साथ नहीं दे सकते। आपको चाहिए कि खुद में इतना अज़्म हौसला पैदा करें कि हर तरह के हालात में आप बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चंद मशक़ें करें, चंद एक्सरसाइजेस करें। वर्जिश इस महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़हनी और दिली सुकून के साथ साथ आपकी जिस्मानी हेल्थ और आपकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। बस अपना ख्याल रखें और ख़ुद को थोड़ा वक्त दें। आपके लिए आने वाले वक्तों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरियाँ आने वाली हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।